जहां डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नरों को काम पर लगा दिया गया है कि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड को खंगालें और खंगालने के बाद सरकारी जमीनों सरकार तक पहुंचाएं और ताकि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को दोबारा से शुरू करके बाकी अवैध कब्जों को भी खत्म किया जाए। वहीं पर अब खबर यह आ रही है और जिसकी पुष्टि एक डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी राजौरी का एक उन्होंने ऑर्डर निकाला है, उसकी कॉपी भी मेरे पास है और उसकी पुष्टि कस्टोडियन विभाग में जो काम करने वाले कर्मचारी उन्होंने भी की है कि सरकार अब कस्टोडियन जमीनों के ऊपर और कस्टोडियन मकानों के ऊपर जिन लोगों के अवैध कब्जे हैं उन अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई करने जा रही है। डिटेल्स ली जा रही हैं कि कस्टोडियन की जमीन कहां पर है, डिटेल इकट्ठा की जा रही है कि कस्टोडियन के मकान कहां पर हैं, उन मकानों के अंदर इस समय कौन रह रहा है, पहले कौन रह रहा था, ओरिजिनल अलॉटी कौन था और उसके बाद उस मकान के में आज भी ओरिजिनल अलॉटी है या वो मकान किसी और के पास है, अवैध रूप से अगर कोई रह रहा है तो कितने समय से रह रहा है। ये सारी डिटेल्स लगभग सभी जिलों में जहां जहां पर कस्टोडियन प्रॉपर्टी है वहां से ये डिटेल इकट्ठा की जा रही है। एक सर्कुलर राजौरी का मेरे हाथ में है, जिस सर्कुलर में डिप्टी कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी राजौरी ने तहसीलदार सुंदरबनी, सियोत, नौशेरा, बेरीपट्टन, किला दरहाली, कालाकोट, कोटरंका, ख्वास, राजौरी, दरहाल, थाना मंडी, त्रियाट, मंजाकोट, ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सभी तहसीलें हैं। इन तमाम तहसीलदारों को कहा है कि आप इविक्शन प्लान आप बताएं कि जो कस्टोडियन की जमीन अवैध कब्जे में है, कस्टोडियन के मकान के में अवैध रूप से कोई रह रहा है या कस्टोडियन की जमीन के ऊपर किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन की हुई है, आप उसमें पहले तो ये बताएं कि कितना अवैध कब्जे में है और उसके बाद इविक्शन प्लान भी बताएं कि यानी आप इस अवैध कब्जाधारी को इस जमीन से हटाएंगे कैसे। ये सारी डिटेल्स मांगी है और इसमें रेफरेंस भी दिया गया है कि 24 जनवरी 2022 को डिवकॉम जम्मू ने एक ऑर्डर इशू किया। उसके बाद कस्टोडियन जनरल जम्मू ने 8 फरवरी 2023 को और 9 फरवरी 2023 को उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया। फिर कस्टोडियन इवैक्यू जम्मू ने 10 फरवरी 2023 को एक ऑर्डर इशू किया। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू राजौरी ने 1 जून 2023, अभी जून का महीना आया नहीं है लेकिन मुझे लगता है गलत डेट लिखी है यहां पर, दिस कम्युनिकेशन नंबर डेटेड 15/4/2022 यानी 15 अप्रैल 2022, उसके बाद 1 जून 2022, उसके बाद 10 फरवरी 2023, फिर 9 फरवरी 2023, 24 जनवरी 2023 के अलग अलग सर्कुलर्स का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि दोबारा से आप डिटेल्स असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू को रिक्विजिट इंफॉर्मेशन हफ्ते के अंदर दें और कहा कि आपने उस मामले में कुछ नहीं किया और दोबारा से उन्हें कहा गया कि 5 दिनों के अंदर अंदर आप ये तमाम जितने भी ये तहसीलें हैं इन तहसीलों में कस्टोडियन की जमीनों के ऊपर कौन रह रहा है, किसका कब्जा है, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आप फौरन जो है डिप्टी कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी राजौरी के साथ शेयर करें। यहां पर यह बताना जरूरी है कि 80% कस्टोडियन लैंड जो है वो पाकिस्तान के कब्जे से जम्मू कश्मीर आए हुए लोगों को, विस्थापितों को दिया गया था और उसके बाद 1947 में, 65 में, 71 में जो लोग आए उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको जमीनें दी गई, उनको मकान दिए गए। अब इस समय जो ये सूचना आ रही है कि ये एक जो डिप्टी कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी राजौरी ने जो एक चिट्ठी निकाली है, इस चिट्ठी में उन्होंने तफसील मांगी है कि कौन लोग हैं जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं कस्टोडियन की प्रॉपर्टीज के ऊपर। यहां ये बताना आपको जरूरी है, सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि ये जो ऑर्डर राजौरी में निकला है इसी तरह का ऑर्डर कश्मीर और इसी तरह के ऑर्डर्स जो है जम्मू में भी दिए गए हैं। सब जगह पर यह कहा गया है, पूछा गया है कि भाई आप ये बताइए मकानों के ऊपर, कस्टोडियन के मकानों के ऊपर में कौन लोग रह रहे हैं, जमीनें जो दी गई थी वो आज किसके पास हैं, उन जमीनों को बेचा तो नहीं गया, अगर बेचा गया है तो किसको बेचा गया है, मकान जो दिए गए थे उन मकानों के अंदर कौन रह रहा है, ये सारी डिटेल्स कलेक्ट की जा रही क्योंकि सरकार के पास ये सूचना है कि जो कस्टोडियन के मकान है उन मकानों में जिससे जो ओरिजिनल अलॉटी था यानी जिसको सबसे पहले वो मकान अलॉट हुआ था आज वो नहीं रह रहा,
उसने किसी और को दे दिया, और कई जगहों पर तो ये मकान कई हाथ बदल चुके हैं। यानी जो ओरिजिनल अलॉटी था वो न जाने आज कहां रह रहा है, लेकिन आज छठा सातवां आदमी उसी कस्टोडियन की प्रॉपर्टी में रह रहा है। हालांकि विभाग ये कहता है कि वो जब भी कभी किसी को कस्टोडियन का कोई मकान देते भी हैं तो उसके साथ बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है, उससे रेंट लिया जाता है, वो तमाम चीजें। लेकिन कानूनी तौर पर यह है कि कस्टोडियन की जमीन या कस्टोडियन का मकान जिसे अलॉट हुआ, ये ओरिजिनल अलॉटी के साथ ही सारी की सारी कहानी जुड़ी हुई रहती है। अगर ओरिजिनल अलॉटी वहां पर नहीं है तो उसे आप ऑक्यूपेंट कहेंगे, कब्जाधारी कहेंगे। तो सरकार इन्हीं कब्जादारियों की डिटेल जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर की सरकार कलेक्ट कर रही है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी अलग अलग रेवेन्यू का विभाग अपनी जगह एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कर रहा है, इरिगेशन का विभाग एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कर रहा है, पीएचई के विभाग ने भी सुना है कहीं नोटिस इशू किए हैं। और अब जो है कस्टोडियन का विभाग, जिसको लेकर कस्टोडियन की प्रॉपर्टीज में जो लोग रह रहे हैं, लंबे समय से उनकी मांग यह है कि हमें मालिकाना हुकूक दे दिए जाएं, हमें इन पर प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएं, ताकि हम लोग इन मकानों को बेच सकें, हम लोग इन मकानों में कंस्ट्रक्शन और कर सकें, या जो भी हमें इसमें बदलाव करना हो बदलाव हम लोग कर सकें। ये लगातार कस्टोडियन की प्रॉपर्टी जिन लोगों के पास है वो मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की परेशानी ये कि अगर हम इस प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करने के बारे में सोचते हैं तो पहले तो बहुत सारे कानून आड़े आते हैं, और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि जिनको ओरिजिनली ये प्रॉपर्टीज अलॉट हुई थी, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो आज भी ओरिजिनल अलॉटी हैं और कस्टोडियन की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजौरी के इलाके में, पुंछ के इलाके में जहां जहां ये लेटर सर्कुलेट हुआ है, वहां लोगों के बीच में ये परेशानी आ गई है कि जनाब ये तो अभी तो डिप्टी कस्टोडियन इवैक्यू जो है वो डिटेल मांग रहे हैं, हो सकता है कल हमें नोटिस इशू किए जाएं। ये खौफ लोगों के अंदर वहां पर भी आया है। तो इस खौफ को दूर करने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ये जो इवैक्यू प्रॉपर्टी का ऑर्डर है, डिप्टी कस्टोडियन का ऑर्डर है, इस ऑर्डर को क्लैरिटी के साथ लोगों को समझाना चाहिए कि ये ऑर्डर क्यों इशू किया गया है। क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग आज भी जो जमीनों के ऊपर रह रहे हैं वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए लोग हैं, और उन्हें ये जमीनें अलॉट हुई हैं और सालों से उनके पास ये जमीनें अलॉटेड हैं। तो जाहिर सी बात है, इस सर्कुलर को व्हाट्सएप के ऊपर बाकी जगहों पर अगर शेयर किया जा रहा है तो शेयर यही कहकर किया जा रहा है कि जनाब अब आपको नोटिस आएंगे। तो चाहिए कस्टोडियन विभाग को भी, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी, कि क्लैरिटी के साथ लोगों को ये बताएं कि ये जो इविक्शन प्लान को लेकर पूछा जा रहा है अलग अलग जिलों में जहां जहां पर कस्टोडियन प्रॉपर्टीज हैं, वो इविक्शन प्लान किस चीज को लेकर है, क्या ये अवैध कब्जाधारियों को लेकर है, क्या केवल ये अवैध कब्जाधारियों तक महदूद रहेगा, और अवैध कब्जाधारी कौन है कस्टोडियन की नजर में, अवैध कब्जाधारी कौन है जम्मू कश्मीर सरकार की नजर में। ये क्लैरिटी के साथ उन तमाम लोगों को बताया जाना चाहिए जो लोग इन कस्टोडियन की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं या जिनके पास कस्टोडियन की जमीनें हैं।